अखिलेश ने जिसे बनाया सांसद उसे मोदी ने मंत्री बना दिया। जिस वक्त जयंत चौधरी ने शपथ ली उस वक्त अखिलेश यादव समारोह को देख रहे होंगे तो जाहिर सी बात है मिर्ची तो अखिलेश यादव को लगी होगी, क्योंकि राज्यसभा का सांसद अखिलेश यादव ने बनाया और फिर जयंत चौधरी ने पलटी मारी और बीजेपी का दामन थाम लिया। जयंत चौधरी को मंत्री बनाने का एक और बड़ा कारण है, वो जाटों के बड़े नेता माने जाते हैं, किसानों के नेता माने जाते हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो बीजेपी का जो रिजल्ट रहा वो खराब रहा। नमस्कार, मैं गीतांजलि, आप देख रहे हैं अपना उत्तर प्रदेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार पीएम पद की शपथ लेते हुए अपना नाम स्वर्ण अक्षरों में दर्ज करा लिया है। न सिर्फ पीएम मोदी बल्कि उनके साथ कई दिग्गज नेताओं ने शपथ ली जिनका नाम स्वर्ण अक्षरों में दर्ज हो गया। तमाम बड़े नामों ने शपथ ली जिनमें निर्मला सीतारमण भी शामिल रही। उन्होंने 3.0 में शपथ ली और इतना ही नहीं, एस जयशंकर ने भी शपथ ली। जितने भी कैबिनेट में मंत्री हैं 3.0 के, उन्होंने शपथ ग्रहण समारोह में पीएम मोदी के बाद शपथ ली। लेकिन एक नाम बेहद चौंकाने वाला था जिसने शपथ ली और वो थे राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष जयंत चौधरी, जो समाजवादी पार्टी से राज्यसभा के सांसद हैं। जिस वक्त वो समाजवादी पार्टी में गए थे 2022 का विधानसभा चुनाव, उन्होंने समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर लड़ा था और वो उत्तर प्रदेश में 6 विधानसभा की सीट जीतने में एकदम कामयाब रहे थे। उनका रुख अब बदल गया और वो बीजेपी के साथ आ गए, एनडीए का हिस्सा बन गए। लेकिन जिस वक्त 7 जून को संसदीय दल की बैठक हुई उस वक्त जयंत चौधरी को मंच पर जगह नहीं दी गई। मतलब जहां पीएम मोदी और बीजेपी के तमाम बड़े नेता बैठे थे वहां उन्हें जगह नहीं दी गई। और क्या कुछ हुआ चलिए हम आपको बताते हैं इस पूरी रिपोर्ट में। क्या आप जानते हैं कि जिसे अखिलेश यादव ने राज्यसभा में सांसद बनाया उसे बीजेपी ने शपथ ग्रहण समारोह में मंत्री बना दिया। जी हाँ, मोदी 3.0 में जयंत चौधरी दिखे। 15 साल बाद एनडीए में वापसी से आरएलडी को 4 बड़े फायदे हो गए। दरअसल लोकसभा चुनाव 2024 की घोषणा से ठीक पहले रालोद अध्यक्ष जयंत चौधरी ने इंडी गठबंधन को छोड़कर एनडीए का दामन थाम लिया था। उससे रालोद को काफी लाभ मिला। चलिए आपको बता देते हैं कि जयंत चौधरी के लंदन से देश की सरकार में शामिल होने तक का सफर आखिर कैसा रहा। दरअसल देश में एक बार फिर से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन गए हैं। उन्होंने अपने मंत्री भी तय कर दिए हैं। इन मंत्रियों में एक मंत्री काफी चर्चा का विषय बने, जो थे रालोद अध्यक्ष जयंत चौधरी। और वो इसीलिए चर्चाओं में आ गए क्योंकि उन्हें बीजेपी ने राज्यसभा में सांसद नहीं बनाया था, बल्कि अखिलेश यादव ने उन्हें राज्यसभा में सांसद बनाया। लेकिन बीजेपी ने उन्हें केंद्र में राज्य मंत्री बना दिया। हालांकि अभी विभाग नहीं दिया गया है जो 1-2 दिन में तय हो जाएगा। लेकिन खास बात ये रही कि 15 साल बाद भाजपा के साथ चुनाव लड़ने से रालोद को 4 बड़े लाभ हो गए। चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न मिल गया। यूपी की योगी सरकार में अब रालोद की एंट्री हो गई है। जी हाँ, प्रदेश की सरकार में रालोद की यह एंट्री करीब 3 दशक के बाद हुई। नहीं तो लंबे अरसे से रालोद सरकार से दूर रह रही थी। रालोद ने बिजनौर और बागपत की सीटें जीत ली। 15 साल बाद रालोद के 2 सांसद बिजनौर से चंदन चौहान और बागपत से राजकुमार सांगवान संसद पहुंच गए और वहां अपनी सीट पक्की कर ली। इतना ही नहीं, रालोद के अब यूपी और केंद्र में मंत्री भी हैं। दरअसल रालोद को चौथा लाभ जयंत चौधरी के केंद्र सरकार में मंत्री का हुआ, जिसके जरिए अब रालोद का यूपी सरकार के साथ देश की सरकार में भी प्रतिनिधित्व हो रहा है। बता दें कि जयंत चौधरी वर्तमान में राज्यसभा के सदस्य हैं। यही कारण है कि उन्होंने लोकसभा चुनाव 2024 नहीं लड़ा था।